हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइज, अगर आप झारखंड आईटीआई काउंसलिंग किए थे, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला या फिर आपको कॉलेज मिला भी, तो गाइज आप लोग के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइज चलिए हम लोग बात करते हैं आज का जो टॉपिक क्या है। गाइज बहुत बड़ी ब्रेकिंग, एक तरह से कहिए कि एक तरह की बहुत बड़ी न्यूज है उन बच्चों के लिए, खासकर जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं ले पाया है झारखंड आईटीआई कॉलेज में। आई मीन जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन अब तक वो एडमिशन नहीं ले सके हैं, चाहे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो या फिर जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई है, सेकंड राउंड काउंसलिंग हुई, तो उन सब में आप लोग का जो है अलॉटमेंट लेटर जो है नहीं आ पाया या किसी भी रीजन से आपने एडमिशन नहीं ले पाया, तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप लोग को दे रहा हूं। तो गाइज वो क्या है बता देते हैं थोड़ा देर में। गाइज उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को जैसा पता है कि झारखंड आईटीआई काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड आप लोग को पता होगा कि मैं अपने चैनल पे हमेशा एक्टिव रहा हूं और हर टाइम आप लोग को अपडेट करता रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन सामने दिख रहा है ये मेरे चैनल का जो है प्लेलिस्ट है, जहां की मैं अलग से झारखंड आईटीआई एडमिशन 2021 बना ही दिया था और इसमें करीब 31 वीडियोस में डाला हूं। तो गाइज ये आप लोग को कॉलेज दिलाने के लिए बहुत सफिशिएंट था, फिर भी इतना प्रयासों के बाद भी कॉलेज में अच्छी खासी सीट खाली रह गई है। बहुत बड़ी न्यूज है गाइज ये, 25 से 50% तक जो है सीट्स जो है खाली रह गया है। तो गाइज चलिए इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका एडमिशन नहीं हो सका है वो एडमिशन कैसे ले यदि सरकारी में पढ़ना चाहते हैं तो, और दूसरी बात कि कहाँ कहाँ कितना कितना सीट खाली रह गया है, तो उन चीजों के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पे यदि न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपका झारखंड में जो लोकल जो न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण उसका वेबसाइट खोला हुआ है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, यहाँ आप पढ़ भी पाइएगा। देखिए 2 काउंसलिंग के बाद भी आईटीआई में रिक्त रह गई सीटें, ठीक है। अब इस पर डिटेल्स क्या क्या है इन चीजों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, जो कि आप लोग जानते ही हैं, झारखंड के लोग अच्छे से परिचित हैं, अदर स्टेट में पब्लिकेशन भी होता है। तो ये धनबाद से देखिए जारी किया गया, जहाँ की पर्टिकुलर धनबाद आईटीआई कॉलेज के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि वहाँ कितना सिटी रह गया है और क्या क्या आप लोग प्रोसीजर फॉलो करना है। तो गाइज यहाँ पे चलिए हम लोग अब इस जो दैनिक जागरण में यहाँ जो ये डाला गया है, ये जो आर्टिकल छपा है, चलिए उसको अपने यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं क्या क्या है। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है रांची से ये आर्टिकल निकाला गया है, जहाँ की आप लोग को इसमें बताया गया है कि राज्य के राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति यह है कि 2-2 काउंसलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। ठीक है गाइस, ये लाइन बहुत बड़ा अपने आप में बात है। देख लीजिए यहाँ पे अब जो है रिक्त जो सीटें हैं उसको भरने के लिए फिर से आवेदन मांगा जा रहा है गाइस। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन जो है अभी फिर से मांगा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये उस तरह का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अब ये किस तरह का एप्लीकेशन, सारी चीजों को बताएंगे, इसलिए कहते हैं आप लोग को वीडियो बिल्कुल भी कट मत किया कीजिए, ठीक है। मुश्किल से 5-7 मिनट आप लोग अपने लिए जरूर निकालेंगे, तो इसके कारण आप लोग को हो सकता है कुछ क्षति भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आप लोग को पता जानकारी का अभाव कारण। देखिए प्रशिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से आवेदन मांग कर नामांकन लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि अपने स्तर से कॉलेज वाले को अब ये ऑथराइज्ड कर दिया गया है कि भाई आप लोग जो है आवेदन लीजिए बच्चों से और एडमिशन उन लोग का अपने स्तर से कीजिए। लेकिन इन चीजों की जो भी देख रेख होगा कि भाई एडमिशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए ठीक है अध्यक्षता, ठीक है, उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति नामांकन की अनुमति प्रदान करेगी। कहने का मतलब है कि जिला स्तर पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है एक जो है कमेटी का गठन किया जा रहा है, मतलब और उसी के संरक्षण में देख रेख में, मतलब डीसी समझिए ना, डीसी के देख रेख में जो है ये एडमिशन जो है लिए जाएंगे। जहां की प्रोसेस भी आगे आप लोग को बता देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, लाइक 10वीं हो गया या 8वीं कक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर देखिए मेगा सूची तैयार किया गया था। आप लोग का जो है 2-2 बार काउंसलिंग कराया गया, ठीक है। 2-2 काउंसलिंग कराने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त कर गई है। अब यहाँ सीटों की देखिए प्रतिशत कितना है, 25 से लेके 50% तक सीट जो है खाली रह गया है। अब जिन पर अब संस्थान स्तर पर ही, ठीक है, संस्थान स्तर पर ही जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति
पर नामांकन होगा। और ये जो नामांकन होगा गाइज, ये जो जिला स्तरीय समिति के स्वीकृति के आधार पर, ये प्रोसेस जो है कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है चालू भी हो चुका है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन ही हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रक्रिया अब कुछ कुछ में कई कई संस्थान में है जो शुरू कर भी दिए गया है, ठीक है। ये चीज मैं आप लोग को कह रहा हूँ। हालांकि अभी कुछ कुछ कहीं कहीं का जो है शुरू होने वाला है। आगे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। जो हिंदुस्तान वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे, इसको भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दूंगा अभी थोड़ा देर में। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आगे क्या है। सीटें रह गई, रिक्त रह गई हैं। अब देखिए यहाँ पे राजधानी का, अब देख लीजिए कहाँ कहाँ सीट्स जो है खाली रह गई, ये चीज देख लीजिए। राजधानी से जो आईटीआई सामान्य, जो आप लोग को बता भी रहे थे ना कि जनरल वाला जो है, देखिए जनरल का भी ये हाल है कि यहाँ भी सीट खाली रह गया। हालांकि ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन अभी देखिए गाइस सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे झारखंड में खासकर, ठीक है, झारखंड में आईटीआई का जो स्थिति है ना, मतलब क्या बोले आप लोग को, इतना मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना कि इंस्ट्रक्टर का कमी है, प्रिंसिपल का कमी है, बेसिक जो मूलभूत जो है ना वही उन्हीं चीजों का कमी है। हालांकि गवर्नमेंट को इन चीजों पे देखना चाहिए, क्या ही कहा जाए। अब चलिए आगे इस पे और भी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ समझ लीजिए, झारखंड का जो आप लोग का रांची स्थित जो सामान्य वाला जो है, ठीक है, वहां 340 सीटें टोटल हैं लगभग, ठीक है। आईटीआई कल्याण जो है आप लोग का वेलफेयर वाला, उसमें 119 टोटल सीटें हैं। उसमें महिला आईटीआई जो रांची का है उसमें 125 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन उन सभी तीनों को मिला के अभी तक जो है 20 सीट खाली रह गया है, ठीक है। ये पूरे, हालांकि देखिए यहाँ पे तो अच्छा खासा सीट भर ही गया है, मात्र जो है 20 सीट रह गया है। लेकिन अदर सब कॉलेज जो है, लाइक जैसे कि आप लोग को बोकारो का बताएंगे, आईटीआई बोकारो, वहां 148 सीटें खाली हैं गाइस, सोच लीजिए। 148 जो है गवर्नमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ गवर्नमेंट, ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ का, ठीक है। तो गवर्नमेंट में 148 सीट खाली कम नहीं होता है। नावाडी हो गया, उसमें 20 सीटें खाली है। उसके बाद फिर आईटीआई सिमडेगा जो है, सिमडेगा में देखिए 137 सीट खाली रह गया है। बाघमारा जो है उसमें 79 सीट रह गया है। उसके बाद डाल्टनगंज में 151, गाइस बहुत बड़ा एक संख्या है। विश्रामपुर जो है 106 सीट खाली रह गया है, सीटें रिक्त रह गई हैं। अब देख लीजिए, ये भारी मात्रा में जो सीटें रिक्त रह गई हैं, इसका रीजन क्या दिया जा रहा है कि अनुदेशक और सुविधाओं की कमी, सीटों के लिए रिक्त रह जाने की एक मतलब आधारभूत संरचनाओं की कमी की जिम्मेदारी माना जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अनुदेशकों की भारी कमी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं खुद जो हूँ आप लोग का जो है इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। आई मीन कॉलेज में जो हूँ ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, कॉलेज के गवर्नमेंट, आई मीन जो है पीएसयू, एक तरह से कहिए कि पीपीपी मोड पे चलता है। तो हम लोग का जो है ये अनुबंध के आधार पर है, ठीक है, अनुबंध के आधार पर है। अब समझ लीजिए कि अनुबंध के आधार पर है तो क्या स्थिति है, कुछ कुछ बहुत मतलब कि अनुदेशक की बहुत भारी मात्रा में कमी है। तो अभी जो भी वैकेंसी आएगा तो फिर उसमें अप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए गवर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये संख्याएं हैं, इतनी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आखिर वैकेंसियां भी तो आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ये स्थिति है कि कॉलेज में सीट नहीं भर रहा, क्योंकि सिस्टम ही सही नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि टीचर की ही कमी है, इंस्ट्रक्टर की ही कमी है, ट्रेनिंग ऑफिसर जो कहते हैं, देखिए प्राचार्यों का भी पद जो है खाली है। हालांकि ये चीजें तो खैर बाद की बात है। और जो है आप देख लीजिए यहाँ पे अधिक से अधिक सीटों पर नामांकन हो, इसके लिए अब जिला स्तरीय पर भी दाखिले का निर्देश दे दिया गया है। अब समझ लीजिए कि जो सीट सब खाली है उसमें एडमिशन के लिए जिला स्तरीय, जो मैं आप लोगों को शुरू में बता ही दिया। अब दूसरी बात, एक चीज और देख लीजिए, पंचायत स्तर पर बहाल किए गए श्रम मित्रों को भी लगाया जा रहा है। अब समझ लीजिए ये तो हाल है कि पंचायत स्तर पर श्रम मित्रों को भी लगाया जा रहा है, ताकि भैया एडमिशन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कि भाई आकर के एडमिशन ले लीजिए, और जो भी कमियां है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जाएगा कि हाँ भाई, जो विफल रहा है सरकार, या फिर जो ये जो स्मूथली रन रन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए जो है देख रेख किया जा रहा है कि इन चीजों को ठीक कर लिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप इसको मैं पढ़ा देता हूँ। धनबाद का देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को देखने को यहाँ पे पढ़ लीजिए। पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद भी, ठीक है, आईटीआई में बची सीटों के लिए स्थानीय स्तर पर छात्र छात्राओं को आवेदन मांगा गया है। अब देखिए, संबंधित आईटीआई में हस्तलिखित या टंकित आवेदन पत्र 12 नवंबर तक स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, हाथों हाथ या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। गाइस इसका मतलब ये है कि संबंधित आईटीआई में, लाइक आप झारखंड के जैसे धनबाद आईटीआई या रांची आईटीआई में आप जैसे अभी चाह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, आई मीन काउंसलिंग में आपका नहीं हुआ, आप लोग चाह रहे एडमिशन लेने के लिए, तो आप लोग को क्या करना होगा कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भरना होगा हाथ से लिख करके, ठीक है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन कुछ नहीं, ये ऑफलाइन आपको एक फॉर्म भरना होगा, और उस फॉर्म को रजिस्ट्री या फिर
स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए या फिर जो है किसी भी माध्यम से आपको कॉलेज तक पहुंचाना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म देखिएगा जी, यहाँ पे तो कुछ इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि किस तरह का जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके लिए आप लोग को कॉलेज जाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज में जा करके वहाँ जो एडमिशन इंचार्ज है, एडमिशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वहाँ बात करना पड़ेगा और उनके द्वारा जो है फॉर्म आप लोग को लेना पड़ेगा। और फॉर्म को ले करके जो है संबंधित जिस भी आईटीआई में आप जाना चाहते हैं, आई मीन जैसे कि यहाँ तो गोविंदपुर का निकाला गया, आई मीन जो धनबाद का निकाला गया ये पर्टिकुलरली, अलग-अलग जैसे रांची का होगा, वहाँ भी कुछ इस तरह का व्यवस्था रखा गया होगा। आपको कॉलेज विजिट करना है, वहाँ जाके बात करना होगा और वहाँ से आपको एक फॉर्म लेकर के फॉर्म सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर देना है। ठीक है? तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो है गोविंदपुर सरकारी आईटीआई में 72 सीट खाली है, समझ लीजिए। और धनबाद सरकारी आईटीआई में 287 सीट खाली है, बहुत बड़ी संख्या है जहाँ खाली रह गया। अब देखिए यहाँ पे नामांकन किस आधार पे किया जाएगा कि सूचना जारी की जा रही है और खाली सीटों को के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर एडमिशन निर्णय जिला स्तरीय कमेटी लेगी। ठीक है? जो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला स्तरीय जो कमेटी गठित किया जाएगा, उसके आधार पर प्राप्तांक आवेदन जितने भी आवेदन पहुंचेंगे उन लोगों का जो है सिलेक्शन किया जाएगा उन लोग में से। ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे यदि बात करेंगे छात्र छात्राओं की आयु 1 जुलाई 2021 के अनुसार 14 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। चयनित छात्रों को एडमिशन के समय कॉजन मनी के रूप में 500 रुपए जमा करना होगा। ठीक है? 500 रुपए आपको कॉजन मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा और प्रशिक्षण, ठीक है, उत्तीर्ण करने के 1 साल के अंदर कॉजन मनी जो है वापस भी उक्त राशि के लिए जब्त कर लिया जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर कॉजन मनी वापस नहीं लेने पर आपका जो है पैसा वो 500 रुपए जब्त कर लिया जाएगा। अब देखिए सामान्य छात्रों के लिए बता रहे हैं तो 40 रुपया प्रति माह, वो एसटी एससी के लिए 20 रुपए प्रति माह मात्र जो है आपको प्रशिक्षण शुल्क देना पड़ेगा। तो गाइज मुझे तो ये समझ में आता है कि आप लोग जो है यहाँ पे आखिर इतनी सीटें कैसे खाली रह गई। ठीक है? हालांकि सीटें खाली रहने के पीछे वजह मैं समझ सकता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ पे है, फिर भी इतने कम में एडमिशन आपका होता है। 40 रुपए मात्र आपको प्रति महीना देना है मात्र वहाँ एडमिशन के लिए। सोचिए कितना कम फीस है गवर्नमेंट का, फिर भी जो है बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो गाइज इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए आईटीआई का बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत ही टेक्निकल डिग्री में जो है शुरुआत यहीं से होता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में लगभग कहता हूँ, टेक्निकल डिग्री की शुरुआत यहीं से होती है और बहुत अच्छा स्कोप है गाइज आईटीआई का। आप लोग जरूर इस मौका को नहीं गवाइए, सीट खाली है और आप लोग इच्छुक है, पढ़ना चाहते हैं, जरूर जाकर एडमिशन लीजिए। मात्र 40 रुपए प्रति माह आज के टाइम में, मतलब क्या बोलूं, ये कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पैसा का कोई मोल ही नहीं। 40 रुपए प्रति महीना जब, ठीक है, तो 40 वर्ष के उम्र के जितने भी हैं, यदि आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है सीटों की संख्या बता दी गई है और यहाँ 12 नवंबर तक आपको स्पीड पोस्ट कर देना है या फिर हाथों हाथ ये पहुंचा देना है कॉलेज में। ये मैं बात किया आप लोगों को धनबाद का, ठीक है, धनबाद का बताया क्योंकि जिला स्तरीय पे इन चीजों को सौंप दिया गया है। इसलिए हो सकता है कि यदि यहाँ पे जैसे ये सब जैसे सीटें खाली है, ओके, लाइक बोकारो का हो गया या फिर नवाडी हो गया या फिर सिमडेगा हो गया, तो ये सब कॉलेज में हो सकता है कि यहाँ अलग अलग रूल इन लोग रखा होगा कि भाई अभी जो है हम लाइक 15 नवंबर तक रखेंगे डेट, 13 नवंबर तक रखेंगे डेट। तो ये सब अपने कॉलेज पे अब सारा कुछ आ गया है। अब यहाँ पे जो आप लोग का बोर्ड है ना, ये बोर्ड का अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जैसी जैसी इसी का जो है कोई रोल नहीं फिलहाल है भी है। अभी आपको एडमिशन लेना है तो आपको सिंपली कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। एक तरह से आप इसको स्पॉट काउंसलिंग ही कह सकते हैं। मैं अपने वीडियो में बताया भी था कि जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग से का कुछ चीज होने वाला नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है अब एडमिशन का प्रावधान कर दिया जाएगा। वहां पे कॉलेज को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। भाई अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एक फॉर्म निकालो, जैसे लेना है लो, बच्चों का आवेदन लो, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड बच्चों को करो और एडमिशन लेकर के क्लास चालू करो। हालांकि क्लासेस अभी चालू नहीं हुआ है, क्लासेस चालू हो जाएगा, अपडेट कर देंगे चैनल पे, तो चैनल को आप लोग विजिट करते रहिएगा और जो भी अपडेट्स आता है आप लोग वॉच कर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सारे कुछ मैं आप लोग को अपडेट देता रहता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सिर्फ काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड इस बार का सिर्फ सोच लीजिए इतना सारा मैं वीडियो बनाया हूँ। 30 वीडियो आप एक कम नहीं होता है एक मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली इन चीजों का एडमिशन के लिए। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। और इसमें बुक्स वगैरह क्या पढ़ना होता है, आईडीएम कितने सब्जेक्ट होते हैं, सभी चीजें मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो एडमिशन ले लिए हैं उनको भी जो है एनसीबीटी की जितनी भी डीजीटी का नोटिस आएगा सभी आप लोग को चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। एग्जाम्स हो चाहे एडमिट कार्ड हो चाहे कोई भी चीज। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।